कभी आना बिहार में, मिलना मुझ जैसे एक बिहारी से, कसम से तुम्हें निजात दिला दूंगा तुम्हारी हर मानसिक बीमारी से। और एक चंद लाइन दोबारा बोलूंगा, आना कभी बिहार में, मिलना मुझ जैसे एक बिहारी से, निजात दिला दूंगा कमल छापो तुम्हें तुम्हारी बीमारी से। मेरे लाखों करोड़ों बिहारी मजदूर भाइयों और बहनों को जिन्होंने सड़कों पे छड़ दिया मरने के लिए, जिन्होंने सड़कों पे तड़पने के लिए छोड़ दिया, उनका इंसाफ कौन करेगा? नीतीश कुमार जी, आप अब तक गूंगे बने बैठे हैं। केंद्र की सरकार, आपको धिक्कार कि आप देखें इस बात को। स्मार्ट सिटी भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और पटना, क्या आपने स्मार्ट सिटी बना दिया? क्या आज वहां मेट्रो दौड़ रही है? क्या वहां लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वहां पे? आज बिहार में थोड़ी सी बारिश हो जाती है पटना में तो मुख्यमंत्री आवास तक पानी घुस जाता है, मुख्यमंत्री जी 15 दिन तक निकलते नहीं है। और आप मुझे एक बात बताएं, आप बड़ी बड़ी बातें करते कि बिहार को आप डेनमार्क बना देंगे, अमेरिका बना देंगे, मजाक चल रहा है क्या? आपको बधाई है, बिहार नंबर 2 में है मर्डर में और दहेज मृत्यु में, दहेज हत्या जिसे बोलते हैं। और ये हमें कहते हैं कि बिहार को हम नंबर 1 बनाएंगे। किसमें नंबर 1 बनाओगे? मर्डर्स में, अपहरण में, डकैती में, लूटमार में? इतने साल कम पड़ गए हैं क्या? नीतीश जी, कहां है आपका सुशासन? नीतीश जी, ये है आपका सुशासन? जिस बिहार ने तक्षशिला नालंदा दिया, उसमें आप एक कॉलेज 100 रैंकिंग में नहीं ला पाए। और मैं गर्व से कहता हूं कि आज भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो बच्चे निकलते हैं यूपीएससी में, वो मेरी तरह बिहारी भाई और बहन होते हैं। गर्व होता है मुझे, गर्व। मोदी जी, जुमले पे जुमले। चाइना हमारा मैप बदल रहा है, आप चाइना के ऐप बदल रहे हो। चाइना भी आपके जुमलों पे हंस रहा है आज की डेट में। आओ तो सही बिहार में, चुनाव में मैदान में आओ इस बार कमल वालों, दांत खट्टे कर देंगे। जैसे चंपारण से अंग्रेजों को भगाया था ना नील की खेती में, गांधी जी ने इस वीर धरती को नमन किया था, ऐसे ही। भाई और बहनों, आज बिहार के ऊपर समर्पित वीडियो है। बताना चाहूंगा आपको, आज बिहार के लिए इसलिए समर्पित है कि बिहार के हमारे एक साथी हैं जिनका नाम है दानिश। दानिश जी का एक चैनल है पीआरबी, नियमित तौर पे वो मुझे संपर्क करते रहे। उन्होंने बोला कि आप बिहार के ऊपर एक वीडियो अवश्य बनाएं। गर्व महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक बिहारी हूं। मेरा जन्म तत्कालीन बिहार टाटानगर में हुआ था, जो कि अब झारखंड में है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं वीर धरती का नमन करता हूं और मेरे साथी लाखों करोड़ों बिहारी भाइयों और बहनों, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं अभिवादन। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा आज बड़ा कष्ट के साथ कि बीजेपी की सरकार है बिहार में और केंद्र में भी, और नीतीश कुमार जी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, आए दिन बिहार के ऊपर काफी कुछ करते हैं। मेरे 5 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से, आप मेरे YouTube का वीडियो भी देखिएगा जो अभी चंद मिनटों में अपलोड होने वाली है। केवल 5 मुद्दे। पहला मुद्दा, मेरे लाखों करोड़ों बिहारी मजदूर भाइयों और बहनों को जिन्होंने सड़कों पे छड़ दिया मरने के लिए, जिन्होंने सड़कों पे तड़पने के लिए छोड़ दिया, उनका इंसाफ कौन करेगा? नीतीश कुमार जी, आप अब तक गूंगे बने बैठे हैं। केंद्र की सरकार, आपको धिक्कार है। क्या किया आपने मेरे लाखों करोड़ों मजदूर भाइयों और बहनों के लिए? इसका मुझे जवाब चाहिए एवं मैं जवाब लेके रहूंगा, आपसे लेके रहूंगा। दूसरी बात, आपने कहा था केंद्र की सरकार ने और बिहार की सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 5 ही मुद्दे ले रहा हूं मैं बिहार के लिए। मेरे साथी बिहारी और भाइयों और बहनों, आप सुनना इस बात को। आपको ये बात बताना चाहूंगा कि आप देखें इस बात को। स्मार्ट सिटी भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और पटना, क्या आपने स्मार्ट सिटी बना दिया? क्या आज वहां मेट्रो दौड़ रही है? क्या वहां लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वहां पे? आज बिहार में थोड़ी सी बारिश हो जाती है पटना में तो मुख्यमंत्री आवास तक पानी घुस जाता है, मुख्यमंत्री जी 15 दिन तक निकलते नहीं है। नहीं निकलते हमारे उप मुख्यमंत्री मोदी जी भी। और आप मुझे एक बात बताएं, आप बड़ी बड़ी बातें करते कि बिहार को आप डेनमार्क बना देंगे, अमेरिका बना देंगे, मजाक चल रहा है क्या? और फिर आप कहते हैं कि फिर से बिहार आना है और कमल को खिलाना है। ये जुमले बंद कर दीजिए। एक जुमला मैंने भी आपको अभी समर्पित किया, फिर से बिहार आना है और फिर से कमल खिलाना है। कमाल कर रहे हैं यार, हमारे रहते, बागियों के रहते, बिहारियों के रहते। चलिए बेरोजगारी की बात करते हैं। आपने कहा था रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां। मोदी जी तो बोलते ही रहते हैं, उनके जुमले खत्म ही नहीं होते कभी भी। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। कहां से लाते आप इतने जुमले? कितने बंदे हायर कर रखे हैं आपने, बताइए ना। 46.6% है बेरोजगारी का रेट, 46.6%। और आप नौकरियों की बात करते हैं। यह अप्रैल 2020 का रिपोर्ट है। हाँ, आपको मैं बधाई देता हूं एक बात के लिए। आप पूछिए किसके लिए? आपको बधाई है, बिहार नंबर 2 में है मर्डर में
और दहेज मृत्यु में, दहेज हत्या जिसे बोलते हैं, फर्स्ट पे आपको पता है कौन है? उत्तर प्रदेश। दोनों ही जगह किसकी सरकार है? आप लोग जानते हैं, बीजेपी की सरकार है। और ये हमें कहते हैं कि बिहार को हम नंबर 1 बनाएंगे। किसमें नंबर 1 बनाओगे? मर्डर्स में, अपहरण में, डकैती में, लूटमार में। इतने साल कम पड़ गए हैं क्या? नीतीश जी कहां है आपका सुशासन? चलिए एक बात मैं और करता हूं। हम बिहारियों ने विश्व को क्या दिया? तक्षशिला, नालंदा, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी और पहली शैक्षणिक संस्थान, जहां चाइना से फायन, यूनसेंग और पूरे विश्व के दार्शनिक लोग आए। महात्मा बुद्ध दिया। आज चीनों के इष्ट देव, जापानियों के इष्ट देव, कंबोडिया के इष्ट देव हैं ये। महावीर जैन दिया। सम्राट अशोक दिया। उनका नक्शा सबसे बड़ा नक्शा था आजाद भारत का। लेकिन आपने बिहार को क्या दिया? आज विश्व के, भारत के 100 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में बिहार का एक इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं आता। 150 वर्ष पुरानी पटना कॉलेज की आज बी ग्रेड है, किसी कॉलेज का सी ग्रेड है एनआईसी के द्वारा। धिक्कार है आपकी दया दृष्टि की। मोदी जी ऐसे बनाएंगे बिहार को? नीतीश जी ये है आपका सुशासन? जिस बिहार ने तक्षशिला, नालंदा दिया, उसमें आप एक कॉलेज 100 रैंकिंग में नहीं ला पाए। आपने तो बिहार के युवाओं के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए, बड़ी बड़ी ढींगे, हम नौकरी देंगे, इंडस्ट्रीज लाएंगे। श्याम रजक औद्योगिक मंत्रालय है इनके पास। इन्होंने 24 कंपनी को लिखा कि बिहार जो है बंगाल, झारखंड, उड़ीसा का मध्य में, यहां आइए। कितने ले आए इंडस्ट्री? कितने लोगों को व्यवस्थित कर दिया? जरा हमें भी तो बताइए। आखिर जवाब चाहिए भाई। क्यों आपको दोबारा लाएं बिहार में? आप कहते हैं ना फिर से बिहार में आना है, फिर से कमल को खिलाना है। ये मेरा जुमला था आप लोगों के लिए, कॉपीराइट है, पहले बता दे रहा हूं। ये मेरे स्टेटमेंट है। फिर से बिहार में आना है, फिर से कमल खिलाना है। कमाल करते हैं आप। हर राज्य में आना है, हर राज्य में आना है। राज्य को कुछ करना नहीं है, उसका खून निचोड़ के ले लेना है। मध्य प्रदेश को पलट दी, कर्नाटका पलट दी, गोवा पलट दिया। अरे यही सब करते रहेंगे क्या? आज आपको बंगाल में कमी दिखती है। ममता बनर्जी के नेताओं को ले आके भगवा रंग चढ़ा के आपने अपनी टीम बना ली, मुकुल रॉय को ले लिया अपने साथ। कमाल करते हैं। ये बिहार है। अब एक लाइन आपको समर्पित है नीतीश जी और मोदी जी और गृह मंत्री जी। आप 10,000 एलईडी में आए थे ना भी पैंडेमिक में, कोरोना के काल में। गृह मंत्री जी आपको 4 लाइनें समर्पित है। कभी आना बिहार में, मेरे अपनी लिखी हुई है। कभी आना बिहार में, मिलना मुझ जैसे एक बिहारी से, कसम से तुम्हें निजात दिला दूंगा तुम्हारी हर मानसिक बीमारी से। अरे हम बिहारी हैं, बड़े बड़े क्रांति लाए हमने। अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए हमने, दांत। नील की खेती, चंपारण याद होगा आपको। उल्टे पांव भागे थे अंग्रेज। महात्मा गांधी जी ने इस धरती का नमन किया था। आप उस धरती के साथ मजाक करेंगे और आप सोचते हैं लाखों करोड़ों बिहारी सह लेंगे? अभी तो ये एक बिहारी है, करोड़ों बिहारी साथ में खड़े हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा भाइयों और बहनों, ये बिहार को बहुत हल्के में ले लिया आप लोगों ने, बेहद हल्के में। जब आपकी बेरुखी को हम लोग देखते हैं ना, जब सेंटर की मतलब बेरुखी हमारे प्रति होती है, तो जानते हैं बिहारी के सर पे क्या चढ़ता है, क्या सवार होता है बिहारी पे, पता है आपको? तब साला यूपीएससी सवार होता है। ये वर्ड साला मैंने जो यूज किया, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा भाइयों और बहनों। ये एक यूथ की आवाज है, एक स्टूडेंट की आवाज है जो यहां मॉडल टाउन में पढ़ते हैं, छोटे छोटे कमरों में। जब वो देखते हैं कि सरकार हमारे साथ अन्याय करते हैं, तो उनके दिमाग पे यूपीएससी सवार होता है। और मैं गर्व से कहता हूं कि आज भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो बच्चे निकलते हैं यूपीएससी में, वो मेरी तरह बिहारी भाई और बहन होते हैं। गर्व होता है मुझे, गर्व। अब आप एक बात सोच लो, जब सर पे सवार होता है यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, अब अगर बगावत सवार हो जाएगी तब क्या होगा? तब क्या होगा? इलेक्शन आ रहे हैं ना बिहार में, फिर से रिपीट कर रहा, फिर से बिहार में आना है, फिर से कमल खिलाना है। आना कभी बिहार में, बागी तैयार बैठा है। आप लोगों में विपक्ष को खत्म करने की भावना ला दी। मुझे अच्छा लगा तेजस्वी यादव जी की एक बात। तेजस्वी यादव जी ने भी साइकिल में रैली करी परसों, सड़कों में उतरे पेट्रोल के खिलाफ। अरे वो स्मृति ईरानी जी कहां हैं? सास भी कभी बहू थी, कहां है वो? अरे स्मृति ईरानी जी, आपने हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजी थी, चूड़ियां।
बैंगल्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंगल्स। बैंगल्स, चूड़ियां, क्योंकि पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही थी 70 रुपए लीटर में, हालांकि तब क्रूड ऑयल की कीमत 50 के ऊपर थी। बहन जी, नहीं भाभी जी बोल देता हूं आपको, भाभी जी, आज पेट्रोल का रेट क्या है क्रूड ऑयल का, और आज आप क्या रेट में बेच रहे हो? क्या बात है, चूड़ियां पहनना छोड़ दिया है क्या आपने? स्मृति जी, चूड़ियां पहनना छोड़ दिया है। और नीतीश कुमार जी, मुझे आपके ऊपर बड़ा दुख होता है, छवि बनाने का प्रयास करते हैं ईमानदारी का। पिछले चुनाव में आरजेडी इतने सीट लेके आई, आपसे ज्यादा सीटें थी, फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री आपको बनाया। तेजस्वी सिंह आपके साथ चल रहे थे, एंड टाइम पे लात मार दी, धोखा दे दिया, है ना? और फिर मौका पाके बीजेपी को पकड़ लिया। क्या सीएम बने रहने का पद का लालसा है क्या आपको? अरे भाई, विपक्ष बन के बैठ जाते, हम आपको ईमानदार मान लेते। बिहारियों का नाम मत खराब कीजिए, बिहारी ऐसे नहीं होते। अब तो बागी तैयार हो रहे हैं। ये एमएसएमई करते हैं ना जी, बहुत बार मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, रेबल सदानंद पति एमएसएमई, बैंक अकाउंट भी खुलवाया है। अब जाऊंगा निर्मला जी के पास कि ये देखिए मेरा प्रमाण पत्र आपने दिया है, दीजिए मुझे कितने का लोन दे रहे हैं सोशल सर्विसेज के लिए, मैं समाज की सेवा करना चाह रहा हूं। चैरिटी बिगिन्स एट होम, आपको मेरी माता का दर्जा मैं देता हूं, मैं आप ही से पहला चैरिटी लेना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, बिहार के लिए आमंत्रण मिला है, मुझे निमंत्रण मिला है और शहर स्वीकार किया है, क्योंकि मैं एक बिहारी हूं, गर्व होता है एक बिहारी होने पे। इस केंद्र की सरकार ने हमारी जो अनदेखी की, आज भी जब दिल्ली वगैरह में कहीं घूमता हूं और जब ये कोई पूछता है मेरे से कहां से है भाई, ये यहां के बोलने का लहजा है, बड़ा मन भारी हो जाता है। कई बार मैंने किसी को नहीं बोला कि मैं बिहार से हूं, क्योंकि बिहार की जो दृष्टिकोण है ना, इन नेताओं ने बड़ा भ्रष्ट कर दिया। इतने अच्छे विद्यार्थी पढ़ के निकलते हैं, लेकिन नहीं, बिहार को बदनाम करना है। इंडस्ट्री बिहार में आनी नहीं है। बिहार तो एक ही बात के लिए, गुंडागर्दी, किडनैपिंग। आखिर ये किसकी वजह से हो रहा है? किसकी सरकार है केंद्र में? आप ही बता दें मुझे। मोदी जी, जुमले पे जुमले, चाइना हमारा मैप बदल रहा है, आप चाइना के ऐप बदल रहे हो। चाइना भी आपके जुमलों पे हंस रहा है। आज की डेट में सैनिक हमारे शहीद हो रहे हैं अच्छी तरीके से। आप गिरिराज जी जैसे लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाते हैं, जो कभी हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हैं, जो कभी फौजियों के ऊपर गलत तलक टिप्पणी करते हैं कि फौजी का तो जन्म ही मृत्यु के लिए हुआ है। धिक्कार है ऐसे लोगों पे। मैं फौजी को मानता हूं, हर भारतीय मानता है, बिहारी मानता है। फौजी हमारे देश को बाहर से स्वच्छ कर रहे हैं, हम अंदर से करेंगे। लेकिन क्या स्वच्छता के लिए कमल का होना जरूरी है? उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पोजीशन मिला है जी क्राइम में, नंबर 1 मर्डर और दहेज हत्या में। सीना तो चौड़ा हो जाता होगा 56 इंच से, अब तो आपका 112 हो जाना चाहिए। और ये बड़े अच्छे लोग हैं जो आपके लिए कैंपेन करते हैं। 56 इंच का सीना, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, काला धन वापस आएगा। क्या कमाल के जुमले हैं। हैशटैग लगा दो इनमें, कमाल ही हो गया। अपने बैंकों में पैसे पड़े लोगों को निकालने नहीं देते हो, अपने सरकार की मुसीबतों को दूर नहीं करते हो, चले चाइना का ऐप उड़ाने, चाइना से टक्कर लेने। अरे चाइना से टक्कर के लिए हमारे फौजी बतेरे, तुम इंडिया को तो स्वच्छ करो मेरे भाई। लाखों करोड़ लोगों के पैसे पड़े हैं, पीएमसी, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी, सारा। उन लोगों का क्या? निर्मला जी नहीं सुन रही है, पीएमओ तो ट्वीट का जवाब नहीं दे रही है। मैंने ट्विटर पर आंदोलन छिड़ा हुआ है। अब बारी है बिहार की। और एक चंद लाइन दोबारा बोलूंगा, आना कभी बिहार में, मिलना मुझ जैसे एक बिहारी से, निजात दिला दूंगा, कमल छापो तुम्हें तुम्हारी बीमारी से। बिहारी हूं मैं, बिहारी, सब पे भारी, और इस बार कमल पे भारी। भाइयों और बहनों, थोड़ी देर में एक वीडियो यूट्यूब में लाइव होगा, कृपया देखिए। मैंने आवाज बुलंद की है, बहुत प्रेशर भी आ रहे हैं हर तरह से। आप लोगों का साथ नहीं छोड़ रहा हूं, निवेदन करूंगा आप लोग भी सहयोग दें, आशीर्वाद दें, सपोर्ट करें, प्यार करें। आप ही का बेटा हूं, आप ही का भाई हूं, आप ही का अनुज हूं। और बहनों, रक्षाबंधन की तैयारी कर लो। हम 3 भाई हैं, बहनों की बहुत जरूरत है, बहनों की बहुत जरूरत है। आवाज देना, तुम्हारा भाई खड़ा है, आवाज देना। कसम से बहनों के लिए पहले तैयार हूं। इस देश को भाई चाहिए, नेता नहीं। नेता नहीं चाहिए इस देश को। बहुत अन्याय होता है मेरी बहनों के साथ। जब मैं निर्भया को देखता हूं, दिल कांप जाता है। एक बेटी का बाप हूं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल भर जाता है। कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को देखता हूं तो
बस खौल जाता है। किसी दिन प्रत्यक्ष मिलूंगा तो उसको वहीं बताऊंगा, जब प्रत्यक्ष मिलूंगा तब। बहनों, खत लिखो, मेल लिखो, यूट्यूब में आओ, कोई समस्या हो तो बताओ, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, और तुम लोगों की वजह से ही तो है। एक बात और बोलूंगा, ये बिहार में बहुत राजनीति चलाने वाले हैं फिर से हिंदू मुसलमान, एनआरसी सीए। मेरे प्रिय मुसलमान भाइयों, एक हो जाना। तुम तो पहले से ही एक हो, तुम्हारी ईमान पे मुझे कोई डाउट ही नहीं है, और हिंदू हमेशा तुम्हारे साथ ही है। त्याग का दूसरा रूप होते हैं हिंदू। सिख बलिदान के लिए माने जाते हैं और क्रिश्चियन सेवा के लिए। जब हम चार से एक हैं तो हमारा बिगाड़ेगा कौन? आओ तो सही, बिहार में चुनाव में मैदान में आओ, इस बार कमल वालों, दांत खट्टे कर देंगे। जैसे चंपारण से अंग्रेजों को भगाया था ना नील की खेती में, गांधी जी ने इस वीर धरती को नमन किया था, ऐसे ही। मैं एक बात बोलूंगा, केंद्र की सरकार हर मोर्चे पे विफल हो रही है। लोगों में पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, ईएमआई बढ़ता जा रहा है बैंक का, बैंक गुंडागर्दी कर रही है। मोदी जी चुप हैं, निर्मला जी चुप हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के जो लोग हैं ये बात नहीं समझते। मैं फिर भी एक बात बोलूंगा, मेरे बीजेपी के साथियों, आप मोदी जी का साथ दीजिए, मना नहीं है, पर जो लोग भुगत रहे, जो लोग तकलीफ में, कम से कम उनका तो कुछ ख्याल कीजिए। ये भी तो आप ही के भाई बहन है, क्या इनके प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या इनके प्रति आपका कर्तव्य नहीं है क्या? और हाँ, कुछ लोगों ने बोला मेरे यूट्यूब में वीडियो आता है, मैं पैसे कमाता हूं। अरे मेरे भाइयों, एक बात बता दूं, मेरा नाम है रेबल। रेबल, रेबल यानी बागी। आपको पता, जब बागी शब्द लग जाता है ना, ये एंटी गवर्नमेंट में काउंट होने लगते हैं। यहां पे मोनेटाइजेशन नहीं होता, समझ लीजिए। हाँ, मुझे पैसे की जरूरत होगी, मैं आपसे मांग लूंगा, उसके लिए मुझे यूट्यूब की जरूरत नहीं है। यूट्यूब मुझे जो दे रहा है मैं संतुष्ट हूं। यूट्यूब मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका दे रहा है, संगठन का विस्तार कर रहा हूं, रेबल के नाम से संगठन विस्तार कर रहा हूं, आह्वान कर रहा हूं आर्मी के रिटायर्ड लोगों को, जजेस को, एयरफोर्स के अधिकारियों का। अगले महीने सदस्यता प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं, बिहार के चुनाव में आ रहा हूं। अगर भाई तेजस्वी जी कहें, अगर विपक्ष के और नेता बोले, तो सत्ता पक्ष की सारी कमजोरियों को खोलूंगा सबके सामने। मैं कोई पार्टी का नहीं हूं, लेकिन अगर विपक्ष का साथ ना दूं तो आज तो इनकी मोनोपोली हो जाएगी। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, कोई प्रदर्शन करता है तो जेल में डाल दिया जा रहा है। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? हर बार कोई भी बात हो कांग्रेस के ऊपर बोल देते हैं। अरे यार, कांग्रेस ने जो गलतियां की, जब भी तो कांग्रेस सरकार में नहीं है। अब आप सरकार में हो बीजेपी वालों, प्रश्न तो आपसे करे जाएंगे ना, प्रश्न तो मैं आपसे करूंगा। वैसे भी मैं एक बात बोलता हूं, मेरी हिंदी की टीचर रही है मिसेस भारती त्रिवेदी, बहुत अच्छी टीचर है, मां समान है मेरे लिए। मैं उनका उतना अच्छा विद्यार्थी तो नहीं रहा, पर मैं हमेशा उनको याद करता हूं। अगर आज मैं हिंदी में कुछ बोल पाता हूं तो माता जी आपको समर्पित है भारती मैम। दिस इज डेडिकेटेड टू यू एंड डेडिकेटेड टू सेंट मैरीज अगेन। धन्य है हर वो विद्यार्थी जो आपसे पढ़ा है मैम। हम सेंट मैरीज इंग्लिश में पढ़े, लेकिन हम हिंदी में शुद्ध बोल लेते हैं। लेकिन मैं इस बात की कदर करता हूं कि सदर्न इंडिया में, चेन्नई में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, वहां भी हिंदी के नाम का भेदभाव नहीं होना चाहिए। देश बहुत बड़ा है, प्रांत बहुत बड़े, हर जगह अपनी अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। हर एक को अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज प्रैक्टिस करने का, सम्मान करने का अधिकार है। उद्धव ठाकरे जी ने बोला मराठी कंपलसरी करो, क्या गलत है? बिल्कुल सही है। तमिल में, चेन्नई में अगर तमिल कंपलसरी, इट इज गुड। अपने कल्चर को हम कैसे याद करेंगे? अपने कल्चर को भी तो हमें जानना चाहिए। आप सोचिए, सेंटर की गवर्नमेंट किस तरीके से लोगों को अनदेखी कर रही है। मैं जब देखता हूं कि कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा ये कहता है, या सिक्किम के लोग कि हमें चिंकी बोला जाता है, मेरा दिल फट जाता है। वो भी तो हमारे भाई बहन है। बिहार ने लोगों को हमेशा मार्गदर्शन किया है। देश का सर्वप्रथम राष्ट्रपति बिहार से है, आप ये बात समझें। अंग्रेजों के खिलाफ हमने बिगुल बजाई है, खदेड़ा है हमने उनको। आज बिहार को हाशिए पे लाया जा रहा है। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी का जन्म स्थल, महात्मा बुद्ध जैसे महान देवों का स्थल आज कलंकित किया जा रहा है। आज हमारी गिनती मर्डर और टॉप पोजीशन नंबर 2 में आ रहे हैं हम। क्या यह है बिहार की व्यवस्था? इतने साल हमने इनको दिए, क्या दोबारा सत्ता इनको दे दें? इन जैसे लोगों को दे दें? कदाचित नहीं। भाइयों और बहनों, थोड़ी देर में मेरी वीडियो यूट्यूब में अपलोड होगी, आप लोग इसे देखें, गौर करें, ऑब्जर्व करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे शेयर करें। रेबल सदानंद पति एक बिहारी है और आभारी है आप सभी लोगों का। आप लोगों ने इतना प्यार दिया,
देखिए हमें कहां दिक्कत है। मुसलमान मेरे भाई है, हिंदू मेरे साथी हैं, सिख मेरे कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, क्रिश्चियन अपनी सेवा देने के लिए हमेशा तैयार है। तो हमें हराएगा कौन? कौन हरा सकता है हमें? आज देश में माइनॉरिटीज टेंशन में चल रहे हैं, हमें गौर करना होगा, हमें गौर करना होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूं भाइयों और बहनों। जल्द दोबारा मुलाकात होगी। कृपया मेरे वीडियो को देखें। जय हिंद, जय भारत।